नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज एंड दीप में। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिला गाजीपुर के बारे में, जो सैनिकों का जिला भी कहलाता है। गाजीपुर में कई महत्वपूर्ण घाट होने के कारण इसे लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़े गांव गहमर गाजीपुर की प्रसिद्धि को और भी बनाता है। गाजीपुर अंग्रेजों द्वारा 1820 में स्थापित विश्व में सबसे बड़े अफीम के कारखाने के लिए प्रख्यात है। यहाँ हथकरघा तथा इत्र उद्योग भी हैं और गुलाब जल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु यहीं हुई थी तथा वे यहीं दफन हैं, जो एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। गाजीपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, चंदौली तथा बिहार के 2 जिलों से मिलता हुआ है। यहाँ की स्थानीय भाषा भोजपुरी और हिंदी है। गाजीपुर वैदिक युग में घने जंगलों से ढका क्षेत्र था। उस समय के दौरान गाजीपुर संतों के आश्रमों के लिए एक जगह थी। यह स्थान रामायण काल से संबंधित है। महर्षि यमदग्नि महाश्री परशुराम के पिताजी यहाँ पर रहे। प्रसिद्ध ऋषि गौतम और च्यवन को प्राचीन काल में शिक्षण और धर्म उपदेश दिए गए थे। गाजीपुर जिले का औहरहार इलाका भगवान बुद्ध की शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया। कहीं स्तूप और खंभे उस समय का मुख्य प्रमाण है। चीनी यात्री राइन तसंग ने क्षेत्र का दौरा किया और इस स्थान को चंचू यानी युद्ध क्षेत्र की भूमि के रूप में वर्णित किया है। गाजीपुर की स्थापना तुगलक वंश के शासनकाल में सैयद मसूद गाजी द्वारा की गई थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक गाजीपुर के कठुत पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा मांधाता का गढ़ था। राजा मांधाता दिल्ली सुल्तान की अधीनता को अस्वीकार कर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। दिल्ली के तुगलक वंश के सुल्तान को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के सिपहसालार सैयद मसूद अल हुसैनी ने सेना की टुकड़ी के साथ राजा मांधाता के गढ़ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में राजा मांधाता की पराजय हुई, जिसके बाद मृत राजा की संपत्ति का उत्तराधिकारी सैयद मसूद अल हुसैनी को बना दिया गया। जब बाबर ने गाजीपुर का प्रभार संभाला और मोहम्मद खान मुहानी प्रशासक बने, अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का प्रभार संभाला और शहर जमानिया का विकास किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र जामंदर मानसा राम ने लिया था। इसके बाद गाजीपुर बनारस राज्य के राजत्व और राजा बलवंत सिंह के अधीन आया। मानसा राम का पुत्र गाजीपुर का राजा बन गया। अंग्रेजों के शासन के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के हमले के बाद इस क्षेत्र पर विभिन्न राज्यों ब्रिटिश शासकों लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भूमि में सुधार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, इस स्थान पर आए और अकस्मात मर गया। उनकी स्मृति में पर्यटक को आकर्षित करने वाली एक सुंदर कब्र गाजीपुर शहर में भी मौजूद है। यह क्षेत्र महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उपजाऊ है। सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो, जिसे लोकप्रिय रूप से सिपाही आंदोलन कहा जाता है, मंगल पांडे इस मिट्टी से ही आते हैं। प्रसिद्ध नीला साहिब विद्रोह इस जगह के साथ संबद्ध है, जहां किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने विभिन्न इंडिगो गोदामों पर आग लगा दी। गाजीपुर के वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। गाजीपुर जिले में ही एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव गहमर स्थित है। यह गांव कुसुमदेव राव द्वारा 1530 ईस्वी में सेकरडीह नामक स्थान पर बसाया गया था। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,20,000 है। इस गांव की विशेषता यह है कि इस गांव के हर घर से कोई ना कोई सैनिक अवश्य है। इस गांव में करीब 10,000 घर है और लगभग 12,000 सैनिक कार्यरत और 15,000 से कम ज्यादा भूतपूर्व सैनिक है। यह गांव 22 टोला में बटा हुआ है और हर पट्टी किसी न किसी प्रसिद्ध सैनिक के नाम पर है। इसी गांव की तरह ही गाजीपुर जिले के अन्य गांवों से भी सैनिक काफी संख्या में हैं। इसीलिए गाजीपुर को सैनिकों का जिला भी कहा जाता है। आजादी के बाद गाजीपुर के रूप में विकसित नहीं हो सका, क्योंकि यह अतीत में था, लेकिन इस मिट्टी ने बहादुर सैनिकों जैसे ब्रिगेडियर उस्मान, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता वीर अब्दुल हमीद, राम उर्गरा पांडे। हाल के दिनों में गाजीपुर ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की जीत में उल्लेखनीय बहादुरी दिखाई। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।